हेलो प्यारे भाई और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैंने कहा था कि अभी हम राजस्थान और भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे रीट 2022 के अनुसार। तो मैंने आपको बताया था कि भारत के जो भूगोल है, भू आकृतिक प्रदेश, भारत के भूगोल की विशेषता या भू आकृतिक प्रदेश या भारत का भौतिक स्वरूप और उसकी विशेषताएं। तो ये टॉपिक मैंने आपको पहले करवाया था मेहर टीचिंग पे, वो राजस्थान बोर्ड बुक के अनुसार ही करवाया था। तो अभी देखो, अभी राजस्थान का भौतिक प्रदेश और जलवायु वो भी मैंने आपको बता दिया, और भारत का भौतिक स्वरूप और जलवायु दोनों टॉपिक मैंने कहाँ पढ़ाने वो मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको कहाँ से पढ़ाऊँगी। पहले अगर नहीं देखा हो तो मेरा वो वीडियो देख लें। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ भारत का भू आकृतिक या भौतिक स्वरूप, जिसमें से पहला पार्ट एक पार्ट मैंने पढ़वा लिया है मेहर टीचिंग पे। अभी ये सेकंड पार्ट होगा, जो किस भाग को बताऊँ मैं अभी आपको। मैंने कहा था कि मैंने भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें आपने को मैंने परिचय भी दे दिया था, सिंधु नदी वगैरह क्या नाम था इसका, और इसका कहाँ जिक्र है, विष्णु पुराण में इनका जिक्र है वो भी बताया, और इसकी जो लंबाई वगैरह है वो भी बता दिए। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक होगा पॉइंट, वो तो मैं बताऊंगी बाद में, लेकिन मैंने यहाँ तक सारे नोट्स करवा लिए। अभी हम हमारा जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान, और इस मैदान को पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार में मध्य स्थित है। यह उत्तर का जो विशाल मैदान है कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है? ये देखो आप, अगर आप यही भारत का दिया हो ना मैप, ये देखो, तो ये है ना, यहाँ हिमालय ऊपर आपको पता हो तो, और यहाँ प्रायद्वीपीय पठार है। तो इस बीच में जो है ना, ये सारा क्या है? उत्तर का विशाल मैदान ये है। अभी मैं आपको बताऊं इसमें क्या क्या बताया इन्होंने उत्तर के विशाल मैदान में, ये देख सकते हो आप इसमें नोट्स भी बना सकते हो। प्राचीन काल में यह भूभाग गंगा सिंधु मैदान के नाम से जाना जाता था, किंतु विभाजन के कारण सिंधु व उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी के मैदान पाकिस्तान में चले गए। कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। अतः यह भारतीय क्षेत्र को सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, जो इनके और इनकी सहायक नदियों द्वारा बिछाई गई तलछट या मिट्टी से बना है। इसकी आकृति कैसी है? धनुषाकार। मैदान की लंबाई, ये धनुषाकार है इसकी आकृति, और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर व चौड़ाई 150 से 430 किलोमीटर तक है। इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। तो अभी आपको मैं मैप से बता दूं कि आपको समझ में आ जाए। ये देखो इसकी आकृति, इन्होंने इसमें कहा कि आकृति इसकी कैसी है, तो ये धनुषाकार आकृति हुई ना, नहीं हुई ये। और इन्होंने कहा कि रावी, सतलज और झेलम नदियाँ जो है ना वो यहाँ बहती हैं, यहाँ इसमें पाकिस्तान में बहती हैं। और ये आधा मैदान है ना, ये आधा मैदान इधर चला गया और आधा इधर रह गया। तो ये हमारे कौन सा मैदान कहलाता है? ये हमारा मैदान कहलाता है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। क्योंकि ये देखो आप पूरा देख सकते हो, ये ब्रह्मपुत्र नदी तक भी फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ये एमपी नहीं आएगा यहाँ से, यहाँ उत्तराखंड आएगा, यूपी आएगा, उत्तरी राजस्थान आएगा, यहाँ से बिहार आएगा, झारखंड आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा। ये सब उत्तरी मैदान के भाग के जिले राज्य आएंगे। और इन्होंने अभी ये बताया, और इनका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? ये है ना, ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर लंबाई में है और 150 से 400 किलोमीटर चौड़ाई में है। ये भी आपको बता दिया मैंने आपको इसके मैप के अनुसार ही। अभी देखो आप इसके अंदर और क्या क्या लिखा हुआ है। और दो नदियों के बीच के भूभाग को कहा जाता है, 2 नदियों के बीच को भूभाग को दोआब कहा जाता है, ये लिखा हुआ देखो। इस मैदान में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, बिहार, उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल, झारखंड का भाग शामिल है। उत्तर के मैदान का जो महत्व है वो क्या है? क्योंकि यहाँ इसकी मिट्टी उपजाऊ है, वो तो आपको पता है। और क्योंकि हमेशा नदियाँ पानी, जब बरसात होती है तब नदियाँ बहुत चलती हैं यहाँ, और नदियों का उपयोग सस्ते यातायात साधन में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ यहीं आती हैं। और औद्योगिक, व्यापारिक, धार्मिक नगर ये सभी हैं, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार ये जाने का रास्ता। भौगोलिक वर्गीकरण क्या है इसका? उत्तरी मैदान विशाल, जो उत्तरी भाग का जो मैदानी भाग है उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो भाबर, एक देख सकते हो आप, मैं आपको दोनों बता दूं, तराई, और एक बांगर और एक खादर, ये 4 भागों में बांटा गया है। और मैं इन चारों भागों को भी बता दूं आपको।
ये जो भाबर है ना, कहाँ तक फैला हुआ है ये देखो, बताओ मैप में आपको। यहाँ सतलज बहती है, यहाँ सतलज और यहाँ तीस्ता नदी, इन दोनों के बीच में ये भाबर है, ये पूरा भाबर है। और इसी के बीच में एक बताएं आपको कौन सा हिमालय है, यहाँ कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय है, यहाँ कुमायूं हिमालय भी यही है, कुमायूं हिमालय यहाँ है। और यहाँ पंजाब हिमालय है जो सिंधु और सतलज के बीच में फैला हुआ है। और ये सतलज और तीस्ता के बीच में कुमायूं हिमालय और सतलज और तीस्ता नदी के बीच में ही भाबर प्रदेश फैला हुआ है। और अभी आपको बता दूं मैं आपको कि भाबर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इसका विस्तार है। ये पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और अभी इसको मैं पूरा बता दूं आपको, पर ये चट्टानों के टुकड़े इस पर्वत पद की जमा कर देती हैं और इस क्षेत्र में अधिकांश नदियां भूमिगत प्रवाह करती हैं। ये भाबर हैं। और ये तराई भाबर और दक्षिणी मैदानी भाग का भाग है भाबर। अभी इसको मैं बता दूं आपको, देखो ये कैसे है, ये हिमालय प्रदेश है, ये हिमालय प्रदेश है। और यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो यहाँ जो पत्थर होते हैं ना, कंकर पत्थर, ये पानी अंदर चला जाता है। और अंदर जाने वाले जो पहाड़ों के पत्थरों के नीचे पानी चला जाता है, भूमिगत हो जाता है, उसे भाबर कहते हैं। और यहाँ आके कंकर पत्थर जो बाहर है ना, यहाँ पानी वापस ऊपर आ जाता है, जिसे कहते हैं तराई। पत्थरों के अंदर से जो पानी वापस ऊपर आता है, पहले नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, वो तराई। और फिर यहाँ से ये जो नदियाँ ये चलती है ना, तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो किनारे हैं वहाँ पानी पहुँच नहीं पाता, तो उसे कहते हैं बांगर। यहाँ पहले पुरानी मिट्टी जमा हुई बांगर। और ये हमेशा ये है ना, जहाँ नदियाँ बहती हैं, ये भाग पूरा ये है बांगर। और ये जो देखो 4 भाग दिए हुए हैं। बांगर मैंने बता दिया जो पुरानी जल मिट्टी है, और ये जलोढ़ मिट्टी होती है जो लास्ट में दिया हुआ है। ये 4 भाग थे, मैंने आपको बता दिए, क्योंकि ये जो बता दिया आपको तराई प्रदेश जहाँ से भूमिगत जल होके वापस ऊपर उठता है। यहाँ कांस, हाथी, घास आदि गैंडे विशाल मैदान है। और भूमिगत पुनः जल धरातल पर उपलब्ध हो जाता है। यहाँ दलदल पाए जाते हैं, संघन वन, लंबी घासें पाई जाती हैं। बांगर यहाँ प्राचीन तलछट निर्मित उच्च मैदान बांगर कहलाते हैं। यहाँ नदियों का पानी, बाढ़ का पानी, जल नहीं पहुँच पाता। उत्तर प्रदेश में स्थित भाग और उत्तराखंड में अधिक क्या होते हैं, बांगर। और वो खादर होती है जो जहाँ हमेशा मिट्टी आती है, काप मिट्टी, नई तलछट मिट्टी, काप मिट्टी से बने निचले मैदान जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचकर मिट्टी की नई परत जमाता रहता है, ऐसे मैदानों को खादर कहते हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम थार का मरुस्थल पढ़ेंगे। ये था राजस्थान बोर्ड के अनुसार भारत का भौतिक स्वरूप।